हाय दोस्तों, कैसे हो। मैं हूँ सुजय। आज हम लोग फ्री ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स का 12वीं भाग में पहुँच चुका है। तो आज हम लोग सीखेंगे आईसी के बारे में। आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी अलग अलग स्टेज के लिए, अलग अलग टाइप के काम के लिए आईसी डिजाइन किया हुआ होता है। तो आईसी बनता कैसा है। आईसी में विभिन्न कंपोनेंट्स जैसे कि रजिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, सब सारे कंपोनेंट्स मिल के एक आईसी बनाया जाता है। ये कंपोनेंट्स एक ही सर्किट में लगा हुआ होता है और एक चिप के साथ कनेक्ट होता है और उसमें से उसकी लीड्स निकलता है और इसे हम लोग आईसी के नाम से पहचानते हैं। आईसी 4 टाइप का होता है। एक मोनोलिथिक, दूसरा थिन फिल्म, तीसरा थिक फिल्म और चौथा हाइब्रिड। तो मोनोलिथिक आईसी किसको कहता है। इस प्रकार का आईसी एक पतले रेफर जैसे होती है जिसमें कंपोनेंट्स और उसके आंतरिक जोड़ इस अकेले के साथ रेफर पर चढ़ाया जाता है। और थिन फिल्म इस प्रकार का आईसी 0.001 इंच के सबट्रैक्टर पदार्थ, कैपेसिटर और रेजिस्टर को लगाकर तैयार होता है। और थिक फिल्म ये लगभग थिन प्रकार का आईसी के तरफ ही होता है। और हाइब्रिड थिन फिल्म और थिक फिल्म मिल के हाइब्रिड आईसी बनता है। तो अभी तो बहुत सारे टाइप के आईसी आने लगा है। डिजाइन के हिसाब से भिन्न भिन्न टाइप का आता है। जैसे बॉल आईसी होता है, माइक्रो आईसी होता है, चिप आईसी। तो सारे आईसी को चेक करने का टाइप एक ही जैसा होता है। तो एक आईसी में अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स यूज़ होता है। तो जो स्टेज के लिए आईसी में इनपुट वोल्टेज दिया जाता है तो उसी स्टेज के आउटपुट पिन पे आईसी में आधा वोल्टेज के करीब निकलता है। आईसी को इनपुट वोल्टेज मिलता है तो आईसी थोड़ा बहुत हीट होता है। और आईसी ज़्यादा गर्म होता है तो आईसी अंदर से इंटरनली कुछ शॉर्ट हुआ होगा। तो आईसी में अगर एग्जाम्पल के हिसाब से अगर 12 वोल्ट दिया जाता है तो उसके आउटपुट पिन में 6 वोल्ट के लगभग निकलेगा। 6 वोल्ट दिया जाएगा तो 3 वोल्ट के लगभग निकलेगा। ऐसे हाफ वोल्ट निकलता है। और जो इनपुट वोल्टेज जितना दिया उतना ही निकलेगा तो आईसी अंदर से डैमेज है, इंटरनली शॉर्ट हो गया। और आईसी ग्राउंड के साथ में अगर शॉर्ट होगा तो आईसी तब हम लोग
कॉन्टिन्यूटी मीटर से आईसी चेक कर सकता है, जिससे वोल्टेज इनपुट होने वाले कंपोनेंट्स जल जाता है। तो आईसी कोई पर्टिकुलर विभाग के लिए आईसी बनाया जाता है। तो आईसी जब हम लोग चेक करते हैं तो ओपन सर्किट में पता नहीं चलता है, तो आईसी चेक करने के लिए हम लोग को वोल्टेज देकर आईसी को चेक करना पड़ता है। और आईसी अगर शॉर्ट होगा तब हम लोग को मीटर का बर्जर मोड में रख के आईसी चेक कर सकता है। उस टाइम में आईसी शॉर्ट दिखाएगा। आईसी हमेशा डीसी वोल्ट के ऊपर ही वर्क करता है। तो आईसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में अलग अलग काम पे लाने के लिए पार्टिकुलर उसी स्टेज के हिसाब से डिजाइन किया हुआ होता है। जैसे कि समझ लीजिए साउंड सिस्टम का एक सर्किट है, तो उस सर्किट को सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए फर्स्ट तो एक प्री एम्पलीफायर स्टेज का लिए आईसी लगा होगा, फिर उसी सिग्नल पावरफुल करने के लिए और एक आईसी लगाया जाता है, और वो आईसी को ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स लगा हुआ होता है, जिससे कि हम लोग उसी सर्किट में आउटपुट में आवाज़ सुन सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है, उसी हिसाब से काम करता है। तो जो स्टेज में जिस काम के लिए पर्टिकुलर आईसी बना होता है उसी काम पे लाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग आईसी के बारे में जाना। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे बैटरी या सेल के बारे में। थैंक यू।